वेलकम स्टूडेंट्स। सो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th के मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर विच इज़ रियल नंबर्स। ठीक है। सो इस चैप्टर में फर्स्ट टॉपिक है आपका यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है। ठीक है। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, लेमा बोलते हैं थ्योरम को, ऐसी थ्योरम जिसका हम प्रूफ नहीं करते, जिसका प्रूफ ऑब्वियस होता है। ठीक है। जो चीज़ ऑब्वियस हो उसको हम प्रूव नहीं करते। ठीक है। जैसे 2 + 2 = 4 होता है, उसका हम प्रूव तो नहीं करेंगे ना। सो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल यूक्लिड डिवीजन लेमा को समझने के लिए मैं दो नंबर्स लेता हूँ और उनको डिवाइड करता हूँ। इट इज़ अ डिवीजन लेमा, मतलब दो नंबर को डिवाइड करना है हमें। सो सपोज मैंने दो नंबर ले लिए 23 और उसको मुझे डिवाइड करना है सपोज 5 से। 23 को डिवाइड करना है 5 से। सो कैसे डिवाइड करते हैं हम? 23 को डिवाइड कर दो अब 5 से। 23 को डिवाइड करना है 5 4 ज़ा 20 और यहाँ पे माइनस करके आ जाएगा 3। अब यहाँ पे ये जो नंबर आया इस नंबर को हम बोलते हैं रिमाइंडर। ये जो नंबर आया इसी को तो हम आंसर बोलते हैं, जो इनको डिवाइड करके आया इसको बोलते हैं हम कोशेंट। और जिस नंबर को डिवाइड किया दैट इज 23 इसको हम बोलते हैं क्या? डिविडेंट। डिविडेंट। और जिस नंबर से डिवाइड किया उसको हम बोलते हैं डिवाइजर। सो डिवाइजर जिस नंबर से डिवाइड किया, डिविडेंड जिस नंबर को डिवाइड किया, क्वोशिएंट जो आंसर आया, रिमाइंडर जो नंबर लेफ्ट हो गया बच गया आपका। ठीक है। अब इन्हीं चारों नंबर्स के बीच में एक रिलेशनशिप होता है जिसको हम बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्या रिलेशनशिप होता है? छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा हुआ है कि जो डिविडेंट होता है, डिविडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। सो ये रिलेशनशिप होता है इन चारों नंबर्स के बीच में। डिवाइडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। चाहे तो चेक कर लो, यहाँ पे देखो डिविडेंट क्या है? डिविडेंट होता है जिस नंबर को डिवाइड किया वो है 23 इज इक्वल टू डिवाइजर क्या है? जिस नंबर से डिवाइड किया, किससे डिवाइड किया? 5 से, इंटू क्वोशिएंट जो आपका आंसर आया, आंसर क्या आया? 4 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर जो नंबर यहाँ पे बच जाएगा। ठीक है। रिमाइंडर इज 3। अब ये दोनों साइड्स अगर इक्वल आई तो ये फार्मूला हमारा वेरीफाई हो जाएगा। सो विच इंप्लाइज दैट 23 इज इक्वल टू 5 4 ज़ा 20 हो जाएगा 20 प्लस 3। सो यू विल गेट 23 इज इक्वल टू 20 प्लस 3 इज 23। सो 23 इज इक्वल टू 23, ये फार्मूला आपका वेरीफाई हो गया। इसी फार्मूले को, इसी रिलेशनशिप बिटवीन डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर, इसी को हम बोलते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की स्टेटमेंट क्या है? अगर आपके पास दो इंटीजर्स हैं a एंड b, अब इसी फॉर्मूले को हम जनरल फॉर्म में लिख रहे हैं। ओके। डिवीजन लेमा क्या कहता है? अगर आपके पास दो इंटीजर्स हैं, दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं a एंड b, और उन दोनों को अगर आप डिवाइड करो तो आपके पास कुछ क्वोशिएंट आएगा और कुछ रिमाइंडर आएगा। ठीक है। और ये दोनों जो नंबर होंगे ये यूनिक नंबर होंगे और इन चारों के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा? a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। सो दिस इज नोन एज यूक्लिड डिवीजन लेमा। ए यहाँ पे वही है, देखो ए नंबर था जिसको मुझे बी से डिवाइड करना था। सो ए तो एक डिविडेंट हो गया, बी से डिवाइड किया ए को तो बी डिवाइजर हो गया, देखो यहाँ डिवाइजर आ गया, इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। सो क्या कहता है यूक्लिड डिवीजन लेमा? गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर सच दैट ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अगर आपके पास दो इंटीजर है ए एंड बी तो उनको डिवाइड करने पे दो यूनिक इंटीजर्स आएंगे, एक क्वोशिएंट जो आंसर आएगा आपका, एक रिमाइंडर, सच दैट, और इन चारों के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा? ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। आपको इस फॉर्म में इसको याद रखना है। ठीक है। यहाँ पे ए हमारा वही डिविडेंट है जिस नंबर को हम डिवाइड करेंगे, बी डिवाइजर हो जाएगा जिस नंबर से डिवाइड किया, क्यू आपका क्वोशिएंट हो जाएगा और आपका रिमाइंडर हो जाएगा। और जो रिमाइंडर होगा उसकी वैल्यू आपको याद रखनी है, उसकी वैल्यू हमेशा लाई करेगी बिटवीन 0 एंड बी। जो बी होगा आपका, बी क्या होता है? डिवाइजर। दैट इज जो आर की वैल्यू है वो 0 से लेके बी के पीछे वाला जो भी नंबर होगा, बी से लेस देन होगी हमेशा। ठीक है। बी के इक्वल नहीं हो सकती। ठीक है। बी से लेस देन होगी और 0 से बड़ी होगी हमेशा, और 0 के इक्वल भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल मैं 20 को डिवाइड करता हूँ 4 से, इस केस में रिमाइंडर 0 आ जाएगा। देखो 20 को 4 से डिवाइड करता हूँ, 4 5 ज़ा 20, तो इस केस में रिमाइंडर क्या आ गया? 0। देखो बी से हमेशा छोटा होगा, बी ये वाला नंबर होता है। देखो ना, अगर ये वाला नंबर इससे बड़ा है तो तब तो हम आगे डिवाइड करते जाएंगे ना, तब रुकेंगे क्यों? फॉर एग्जाम्पल आपको 26 को डिवाइड करना है किससे? 3 से। सो 3 4 ज़ा 3 8 ज़ा 24 एंड रिमाइंडर इज 2। देखो रिमाइंडर हमेशा बी से छोटा आएगा, रिमाइंडर आपका हमेशा छोटा आएगा। अगर यहाँ पे सपोज बड़ा आ जाता, 4 आ जाता, तो मैं स्टॉप थोड़ी करता, फिर इसको डिवाइड करता, 3 1 ज़ा 3 हो जाता। स्टॉप कब करते हैं हम? डिवीजन हम तब स्टॉप कर देते हैं जब ये वाला नंबर इससे छोटा हो जाता है ना। जब ये वाला नंबर दैट इज रिमाइंडर जब बी से डिवाइजर से छोटा हो जाता है। सो इट मीन्स रिमाइंडर की वैल्यू आपको हमेशा याद रखनी है, वो 0 भी हो सकती है, 0 से बड़ी भी हो सकती है, बट बी से हमेशा वो कम होगा।
डिवाइजर से हमेशा उसकी वैल्यू कम होगी। अगर डिवाइजर से उसकी वैल्यू ज़्यादा तो हम फर्दर डिवाइड करेंगे ना, फिर वो रिमाइंडर नहीं हुआ, फिर हम और डिवाइड करेंगे। जब तक ये नंबर डिवाइजर से छोटा नहीं होता तब तक हम डिवाइड करते रहते हैं। सो दिस इज यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब हम इसको यूज़ करके फाइंड करेंगे HCF ऑफ टू नंबर्स। इसको यूज़ कहाँ करते हैं? टू फाइंड द HCF ऑफ टू नंबर्स। HCF क्या था? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो दो नंबर्स के बीच में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। फॉर एग्जांपल अभी तक 8th क्लास में आपने HCF फाइंड करना सीखा, बट मेथड जो सीखा वो दूसरा था, फैक्टर वाला मेथड। अब हम एक नए मेथड से दो नंबर्स का HCF फाइंड करेंगे। 8th क्लास में आपने HCF कैसे फाइंड किया था? फॉर एग्जांपल आपको HCF फाइंड करना है 20 एंड 8 का। सो आप 20 के फैक्टर बनाते थे। 20 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? 2 इंटू 5, और 8 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? 2 इंटू 2। अब इनमें जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर देखो, ये 2 इनमें कॉमन है और ये 2 भी कॉमन है। सो 2 इंटू 2 ये दो बार कॉमन है, सो 2 इंटू 2 इज 4। सो इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू फाइंड द HCF ऑफ। ये दो नंबर्स आपको दिए, इनका HCF फाइंड करना है बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब हम देखेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज करके हम दो नंबर्स का HCF कैसे फाइंड करेंगे। सो जो दो नंबर्स आपको दिए होंगे उनमें से एक आपका A हो जाएगा, एक आपका B हो जाएगा। A कौन सा होगा? बड़ा नंबर। आपको बड़े नंबर को लेट कर लेना A, क्योंकि A को डिवाइड करना है ना B से। सो आपको बड़े नंबर को लेट कर लेना A, जो डिविडेंड होगा आपका। डिविडेंड हमेशा बड़ा होना चाहिए। और छोटे नंबर को आपको लेट कर लेना B। नेक्स्ट क्या करना है आपको? बाय यूजिंग यूक्लिड्स, इस पे यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई कर देना है। यूक्लिड डिवीजन लेमा वी गेट, क्या मिलेगा? यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है? A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। वैल्यू पुट कर दो। A हमारे पास कितना है? डिविडेंड 225 इज इक्वल टू B डिवाइजर कितना है? 135 इंटू क्वोशंट कितना है? क्वोशंट और रिमाइंडर कितना है वो कैसे पता चलेगा? इनको डिवाइड करके पता चलेगा। सो इनको डिवाइड कर दो आप। सो 225 को आपको डिवाइड करना है 135 से। 135 वन ज़ा 135, 5 माइनस 5 0, 2 12 कैरी, 12 माइनस 3 इज 9 एंड 1 माइनस 1 0। सो आपका क्वोशंट आ गया 1 और आपका रिमाइंडर आ गया 90। देखो रिमाइंडर हमेशा B से छोटा होगा, देखो छोटा हुआ ना। सो क्वोशंट की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे 1 प्लस रिमाइंडर पुट कर दो। रिमाइंडर कितना? 90। सो हमने क्या किया? यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई कर दी। सो यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करने के बाद इस स्टेप में आप देखोगे क्या रिमाइंडर 0 आ रहा है। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है इस स्टेप में, सो इसी स्टेप में जो B की वैल्यू होगी ना, दैट इज डिवाइजर की, वही आपका इन दोनों नंबर्स का HCF होगा। लेकिन यहाँ पे तो 0 नहीं आया। अब क्या करना है? 0 नहीं आया तो अब इन दो नंबर पे आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करना है, इन दो नंबर्स पे। मतलब अब इन दोनों में से एक को A मानना है, एक को B मानना है। A मानेंगे बड़े नंबर को, बड़ा नंबर है 135। सो क्या हो जाएगा? A की जगह आ जाएगा आपका 135 इज इक्वल टू B की जगह आपका अब आ जाएगा 90। इनटू क्या होता है? क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। क्वोशंट प्लस रिमाइंडर कैसे आएगा इन दोनों नंबर्स के लिए? इन दोनों नंबर को डिवाइड करना होगा। सो 90 को डिवाइड 135 को डिवाइड करना है 90 से। 90 वन ज़ा 90, माइनस करोगे तो आएगा 45। छोटा हो गया, यहीं पे स्टॉप कर दो। सो आपका क्वोशंट आ गया 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, प्लस रिमाइंडर कितना आया? 45। इस स्टेप में भी आप देख रहे हो रिमाइंडर 0 नहीं आया। अगर इस स्टेप में रिमाइंडर 0 आ जाता तो जो भी B की वैल्यू दैट इज 90 हमारा इन दोनों का HCF हो जाता। बट 0 नहीं आया, आप क्या करेंगे? नेक्स्ट वही स्टेप रिपीट करेंगे। अब इन दोनों नंबर्स पे B और R पे, ठीक है, B और R पे आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करते जानी है जब तक रिमाइंडर 0 नहीं होगा। अब 90 को आप A मानोगे, 45 को B, क्योंकि A जो है वो बड़ा नंबर होना चाहिए। सो यू विल गेट A इज इक्वल टू B क्यू प्लस R। अब A कितना है? A आपका अब 90 है और B कितना है? 45 इंटू क्वोशंट कितना है और रिमाइंडर कितना है, इनको डिवाइड करके आएगा। सो 90 को डिवाइड करना है आपको 45 से। सो 45 2 ज़ा हो जाता है 90 और रिमाइंडर आ गया 0। देखो इस स्टेप में रिमाइंडर 0 आ गया और क्वोशंट कितना है स्टेप में? 2। सो इनटू क्वोशंट लिखो 2 प्लस रिमाइंडर लिखो 0। अब इस स्टेप में रिमाइंडर आ गया 0। इस स्टेप में जो भी B की वैल्यू होगी, दैट इज जो डिवाइजर की वैल्यू होगी, वही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा, वही इन दोनों नंबर्स का HCF होगा। अब यहाँ पे B की वैल्यू देखो, B यहाँ पे होता है ना, B क्यों के साथ जो होता है, B कितना? 45। हैंस सिंस रिमाइंडर इन दिस स्टेप is equal to 0, therefore HCF of 135 and 225 इन दोनों का HCF क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू 45। सो इस तरह से आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करके किसी भी दो नंबर्स का HCF फाइंड कर सकते हो। क्या करना है? सबसे पहले बड़े नंबर को लेट कर लो A और छोटे को B, उन पे यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करके उनको इस फॉर्म में लिख लो, A इज इक्वल टू B क्यू प्लस R। अगर R 0 हुआ तो जो भी B की वैल्यू होगी वही HCF हुआ। अगर R 0 नहीं हुआ फिर
ये जो बी और आर है इन पे फिर से यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाते जाओ। जिस स्टेप में 0 होगा आर, उसी स्टेप में जो भी बी की वैल्यू होगी वही आपका HCF होगा। सेकंड पार्ट, आपको इन दोनों नंबर्स का HCF फाइंड करना है। सो फर्स्ट हम क्या करेंगे, लेट A इज इक्वल टू, ए होता है डिविडेंड, तो डिविडेंड बड़ा नंबर होना चाहिए। सो बड़े नंबर को A मान लो आप, 38220, एंड B इज इक्वल टू छोटा नंबर जो होगा उसको आप B मान लोगे। नेक्स्ट, बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, क्या होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा, A इज इक्वल टू BQ प्लस R, पुट कर दो वैल्यू। A कितना है हमारे पास, 38220 इज इक्वल टू B कितना है 196 इंटू क्वोशंट। अब क्वोशंट और रिमाइंडर तभी आएंगे जब इनको डिवाइड करेंगे। सो आपको डिवाइड कर देना है यहाँ पे 38220 को 196 से, 196 1 जा 196 हो जाएगा, बिकॉज 196 2 जा करेंगे तो वो 382 से बड़ा हो जाता है नंबर। ओके, माइनस कर दो, 12 माइनस 6 इज 6, यहाँ बचा 17, 17 माइनस 9 इज 8, और यहाँ बचा 2, 2 माइनस 1 इज 1, 186, और ये 20 बच रहा है, इसको भी नीचे लिख लो। ठीक है, नेक्स्ट 196 9 जा आपका हो जाएगा 1764, 1764, अगेन माइनस कर दो, 12 माइनस 4 इज 8, यहाँ बचा 15, 1 कैरी लिया था ना, ये 1 कैरी 16 और 1 कैरी इधर लिया था, 15 बचा, 15 माइनस 6 इज 9, यहाँ बचा 1 कैरी ले लिया 18 से, 17 बचा, 17 माइनस 17 0 हो जाएगा, और एक ये 0 बचता है, ये यहाँ पे लिख लो, 980 आ गया। सो 196 5 एग्जैक्टली हो जाता है 980। ये डिवीजन आपको आती होगी, ये आप खुद कर लोगे। ठीक है, सो इस केस में देखो फर्स्ट स्टेप में रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। सो हमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं। आप क्या करना है, A इज इक्वल टू B इंटू क्यू, यहाँ पे क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन कितना है 195, प्लस क्या लिखना होता है, प्लस R, दैट इज रिमाइंडर, और रिमाइंडर कितना आया 0, रिमाइंडर आपका आया 0। सो फर्स्ट स्टेप में ही रिमाइंडर 0 आया। सो इसी स्टेप में जो भी B की वैल्यू होगी, B की, ठीक है, B जो क्यू के साथ होगा वही हमारा HCF होगा। हेंस HCF ऑफ 196 एंड 38220 इज इक्वल टू 196। इन दोनों का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 196 ही होगा। पार्ट नंबर थर्ड, आपको इन दोनों नंबर्स का HCF फाइंड करना है बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। सो फर्स्ट स्टेप, लेट A इज इक्वल टू, A हमारा डिविडेंड जो बड़ा नंबर होगा इन दोनों में से, बड़ा कौन सा है 867, एंड B मान लोगे आप छोटे वाले नंबर को, छोटा नंबर यहाँ पे है 255। अब यूज करेंगे हम बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। क्या होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा, A इज इक्वल टू BQ प्लस R, वैल्यू पुट कर दो। A कितना आपका 867, B कितना आपका 255, इंटू Q और R तभी आएगा जब इनको डिवाइड करेंगे। सो डिवाइड कर दो, डिविडेंड अंदर लिखना होता है, डिविडेंड कितना है 867। सो 255 का टेबल पढ़ना है आपको 867 तक। सो आई थिंक ये 3 से जाएगा, 255 3 से आपका हो जाएगा 765। सो माइनस कर लो, 7 माइनस 5 इज 2, 1 कैरी लिया, 6 माइनस 6 इज 0, एंड 8 माइनस 7 इज 1। अब 102 इससे छोटा हो गया, सो यहीं तक डिवाइड करना होता है। सो आपका क्वोशंट आ गया यहाँ पे 3, प्लस रिमाइंडर आपका आ गया 102। अब रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं आया, इसका मतलब अब क्या करना हमें, इन दो नंबर्स पे अगेन यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करना है। सो कर दो, आपको बड़े नंबर को A मानना है, बड़ा नंबर इन दोनों में से कौन सा है 255। सो 255 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू B आपका आ जाएगा 102 इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, इन दोनों को डिवाइड करना है आप, तो क्वोशंट रिमाइंडर, नए क्वोशंट रिमाइंडर आ जाएंगे 102 और 255, 102 2 हो जाएगा 204, एंड यू विल गेट 51 एज रिमाइंडर। 51 रिमाइंडर आ गया, क्वोशंट कितना आ गया 2। सो क्वोशंट की जगह 2 B इंटू क्यू प्लस R होता है, और R कितना यहाँ पे 51। अगेन आप देख रहे हो जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आया। नेक्स्ट क्या करना है, इन दो नंबर्स पे आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करना है, किस पे, B और R पे। ठीक है, 102 और 51 पे। अब आपका A हो जाएगा 102 इज इक्वल टू B हो जाएगा 51, और क्वोशंट और रिमाइंडर हो जाएंगे जो इन दोनों को डिवाइड करके आएगा। सो 51 को डिवाइड कर दो, 102 को डिवाइड कर दो 51 से, 51 2 जो होता है 102, है ना। सो क्वोशंट आ गया 2 इंटू 2 प्लस इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर आ गया 0। सो इस स्टेप में रिमाइंडर 0 आ गया। इस स्टेप में जो भी B की वैल्यू होगी, देखो यहाँ पे B कितना है 51, वही इन दोनों नंबर्स का HCF होगा। थस HCF ऑफ 867 एंड 255 इज इक्वल टू 51। क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ
6 क्यू प्लस 1 और 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5 वेयर क्यू इज सम इंटीजर। आपको पॉजिटिव ऑड इंटीजर की रिप्रेजेंटेशन बतानी है। जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर को जनरल फॉर्म में हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5। सो इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करके इस क्वेश्चन को हमें सिंप्लीफाई करना है। सो हम पहले एक पॉजिटिव इंटीजर कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव ऑड इंटीजर की बात हो रही है। पहले हम पॉजिटिव इंटीजर, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करना है। और यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करने के लिए पहले तो दो नंबर्स होने चाहिए ए और बी, तभी यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई कर सकते हैं। सो लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी हम मान लेते हैं कितना, देखो जो फॉर्म्स आपको गिवन है ना वहां पे देखो ये बी कितना दिया हुआ है, जो क्यू के साथ होता है वही बी होता है। देखो 6 6, यहाँ भी क्या दिया 6। सो आप बी कितना कंसीडर करोगे, बी यहाँ पे 6 कंसीडर करेंगे। वो क्वेश्चन में हमें गिवन है, जो रिप्रेजेंटेशन हमें प्रूव करनी है ना उसमें बी दिया हुआ है, ठीक है। सो बी ले लेंगे हम 6। सो बाय, अब लगा दो यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यही होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा, विच इंप्लाइज दैट ए, तो ए की वैल्यू हमें नहीं पता, इज इक्वल टू बी, ए हमने कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लेट किया हुआ है, बी हमें पता है, बी यहाँ पे 6 है, 6 क्यू प्लस आर। अब हमें एक रिलेशन और पता है कि जो रिमाइंडर होता है उसकी वैल्यू बी से हमेशा कम होती है, उसकी वैल्यू 0 से बड़ी होगी, 0 हो सकती है, 0 से बड़ी हो सकती है, लेकिन बी से हमेशा क्या होगा, कम होगा। सो यहाँ पे हम देयरफॉर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर लिख सकते हैं, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर, और ठीक है, आर की जो पॉसिबल वैल्यूज होंगी वो क्या क्या हो सकती हैं, 6 से कम होगा आर, आर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है, 6 नहीं हो सकता, ठीक है। 6 नहीं हो सकता और 6 से बड़ा भी नहीं हो सकता। यही तो हमने पढ़ा था कि आर की वैल्यू बी से हमेशा कम होती है। अगर आर की वैल्यू बी से बड़ी है तो हम डिवाइड थोड़ी छोड़ते हैं, डिवाइड तब तक करते रहते हैं जब तक रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा नहीं हो जाता, तब तक हम डिवाइड करते रहते हैं। सो आर की वैल्यू बी से हमेशा कम होगी, दैट इज यहाँ पे आर की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 2 3 4 5 ये सारी हो सकती हैं। सो देयरफॉर ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, देयरफॉर ए विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 क्यू प्लस आर की वैल्यू पुट कर दो, 0 हो सकता है ए, या फिर ए इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस आर की वैल्यू 1 भी हो सकती है, और ए इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 2 भी हो सकता है। सिमिलरली ए इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 3 भी हो सकता है। सिमिलरली ए इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 4 भी हो सकता है, और ए की जनरल फॉर्म 6 क्यू प्लस 5 भी हो सकता है। ये हमने किसी एक पॉजिटिव इंटीजर की जनरल फॉर्म निकाली। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर इस फॉर्म में हो सकता है, 6 क्यू प्लस 0 6 क्यू ही होगा, ठीक है। 6 क्यू हो सकता है, 6 क्यू प्लस 1 हो सकता है, 6 क्यू प्लस 2 हो सकता है, 6 क्यू प्लस 3 हो सकता है, 6 क्यू प्लस 4 हो सकता है और 6 क्यू प्लस 5 हो सकता है। लेकिन हमें किसी पॉजिटिव इंटीजर की नहीं, पॉजिटिव ऑड इंटीजर की वैल्यू रिप्रेजेंटेशन फाइंड करनी है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ठीक है। अब यहाँ से आप देखो ये वाला जो मतलब ये सारे पॉजिटिव इंटीजर की रिप्रेजेंटेशन है। इसमें से जो इवन वाले हैं वो हमने छोड़ देने, ठीक है, क्योंकि हमें ऑड नंबर की रिप्रेजेंटेशन चाहिए। अब इवन कौन से होंगे इनमें, फर्स्ट देखो 6 क्यू और क्यू कोई इंटीजर है हमें गिवन है, 6 क्यू तो हमेशा इवन नंबर होगा ना, है ना। देखो क्यू की वैल्यू अगर मैं 1 डालता हूँ, क्यू की वैल्यू अगर मैं 1 डालता हूँ तो 6 1 सा क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अगर क्यू की वैल्यू मैं 2 डालता हूँ, 6 इंटू 2 क्या आ जाएगा, 12। मतलब ये 6 के मल्टीपल आने वाले हैं। 6 क्यू की जो वैल्यू आएगी वो 6 के मल्टीपल्स आएंगे। 6 इंटू 3 क्या आएगा 18, और 6 के मल्टीपल हमेशा इवन होते हैं। देखो ये भी इवन, ये भी इवन, ये भी इवन। सिमिलरली 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा 24, वो भी इवन। इसका मतलब ये नंबर यहाँ पे एक तो इवन है, सो इसको हम डिलीट कर देंगे, ठीक है, ये नहीं लेंगे क्योंकि हमें ऑड नंबर, ऑड इंटीजर्स की रिप्रेजेंटेशन फाइंड करनी है। ये नंबर ऑड होगा, देखो कैसे, ये है 6 क्यू प्लस 1, ये 6 क्यू की वैल्यू है, इसमें अगर मैं प्लस 1 कर देता हूँ, देखो 6 प्लस 1 7 हो जाएगा और 7 ऑड होता है। सिमिलरली अगर मैं 12 प्लस 1 करता हूँ 13 हो जाएगा, वो भी ऑड होगा। 18 प्लस 1 करता हूँ वो 19 हो जाएगा, वो भी ऑड। इसका मतलब ये नंबर हमेशा ऑड होगा। ये नंबर अगेन हमेशा इवन होगा, बिकॉज 6 क्यू प्लस 2 है। देखो 6 क्यू की वैल्यू अगर 6 है तो प्लस 2 करता हूँ तो 8 आएगा, 8 इज इवन। 12 प्लस 2 करता हूँ तो 14, 14 इज इवन। सिमिलरली ये ऑड हो जाएगा क्योंकि 6 क्यू में क्या ऐड हो रहा है 3, और 6 क्यू की वैल्यूज ये हैं, इनमें अगर मैं 3 ऐड करता हूँ, देखो 6 प्लस 3 9 हो जाएगा, 9 इज ऑड। 12 प्लस 3 15 हो जाएगा, 15 इज ऑड। 18 प्लस 3 21 हो जाएगा ऑड। सो ये भी ऑड होगा आपका, ये इवन होगा और ये ऑड होगा। सो जो इवन वाले हैं वो आप छोड़ दो। हेयर ए इज इक्वल टू 6 क्यू, ये इवन होगा, ये वाला इवन होगा 6 क्यू प्लस 2 एंड, और ये भी इवन होगा 6 क्यू प्लस 4 और इवन इंटीजर्स। देयरफॉर एनी
पॉजिटिव, तो जो बच गए वो ऑड के लिए होंगे, वो ऑड की रिप्रेजेंटेशन होगी। देयरफॉर एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ, कौन कौन से बच गए, 6^+1 और 6^+3 और 6^+5। और यही तो हमें प्रूव करना था कि ऑड इंटीजर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज 6^+1, 6^+3, 6^+5, 6^+1, 6^+3 और 6^+5। ठीक है। सो यूक्लिड डिवीजन लेमा कुछ नहीं किया हमने, ए लेट किया कोई भी पॉजिटिव इंटीजर और बी को माना 6 बिकॉज बी हमें 6 ही गिवन था। फिर यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई किया, ए = b³ + r और बी की वैल्यू पुट कर दी 6 और यहाँ से फिर रिमाइंडर की वैल्यू निकाली। रिमाइंडर की वैल्यू बी से हमेशा कम होती है, सो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर हो जाएंगी 0, 1, 2, 3, 4, 5। ये सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दी 1 by 1। सो हमारे पास किसी भी इंटीजर की रिप्रेजेंटेशन ये होगी। अब इनमें कुछ ऑड भी होंगे कुछ इवन भी होंगे, हमें ऑड की रिप्रेजेंटेशन फाइंड करनी है तो इवन वाले हम डिलीट कर देंगे। अब हमने यहाँ पे ऑब्जर्व करके देखा कि ये वाला इवन आ रहा है, ये वाला इवन आ रहा है और ये वाला इवन आ रहा है। इन तीनों को डिलीट कर दिया, कौन सा बचा, 6^+1, 6^+3, 6^+5। सो 6^+1, 6^+3 एंड 6^+5 आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी ऑड इंटीजर। क्वेश्चन नंबर 3, एन आर्मी कंटिंजेंट ऑफ 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to be marched in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? वो कह रहा है कि आर्मी का ग्रुप है जिसमें कितने मेंबर्स हैं, 616। ठीक है, और उनको मार्च करना है। ठीक है, मार्च करते हैं आर्मी। ठीक है, मार्च करना है किसके पीछे, बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स, मतलब आगे आगे चलेंगे 32 मेंबर्स जिनके पास में बैंड्स हैं। ठीक है, वो बैंड बजाएंगे और पीछे पीछे जो 616 मेंबर्स हैं वो मार्च करेंगे। और जो दो ग्रुप्स हैं, ये दोनों ग्रुप्स, इन दोनों ग्रुप्स में सेम नंबर ऑफ कॉलम होने चाहिए। जैसे स्कूल आप सुबह प्रेयर करते हो तो कॉलम्स लाइंस बनाते हैं ना, तो जितनी लाइंस आगे वाले ग्रुप की होंगी उतनी लाइंस पीछे वाले ग्रुप की होंगी, ऐसा ये कह रहा है। अगर आगे वाले ग्रुप की 4 लाइंस हैं बैंड वाले ग्रुप की, तो पीछे भी जो लोग मार्च कर रहे हैं उनकी लाइंस भी कितनी होंगी, 4 ही लाइंस होंगी, ये कह रहा है। अब फाइंड करने के लिए क्या बोल रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स। सो देखो 2 नंबर्स आपको दिए हैं और इनका मैक्सिमम कॉमन चीज फाइंड करनी है, दोनों में कॉमन होनी चाहिए। कॉमन मतलब सेम, क्योंकि दिया हुआ है क्वेश्चन में कि दोनों ग्रुप्स में सेम नंबर ऑफ कॉलम होने चाहिए। मतलब सेम का मतलब क्या होता है, कॉमन का मतलब क्या होता है, जो चीज सेम हो दो चीजों में उसको कॉमन बोलते हैं, दोनों चीज में जो अवेलेबल हो। सो आपको सेम चीज निकालनी है और मैक्सिमम चीज निकालनी है। सो मैक्सिमम और जो सेम चीज है उसी को तो हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। हाईएस्ट मतलब मैक्सिमम, कॉमन मतलब जो दोनों में सेम होगा और फैक्टर। सो आपको इनडायरेक्टली इस क्वेश्चन में इन दोनों नंबर्स का HCF फाइंड करना है। सो इन दोनों का HCF फाइंड कर लेंगे हम बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। सो सॉल्यूशन, अब यूक्लिड डिवीजन लेमा से 2 नंबर्स का HCF कैसे फाइंड करते हैं, पहले हम लेट करेंगे, बड़े नंबर को A मान लेंगे, दैट इज डिविडेंड। A = बड़ा नंबर यहाँ पे 616 है और दूसरे छोटे वाले नंबर को मान लेंगे B और वो नंबर हो जाएगा आपका 32। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करके इसका इन दोनों का HCF फाइंड करेंगे बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। क्या होता है, A = b³ r। A आपके पास है 616, B की वैल्यू पुट कर दो 32 इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। क्वोशंट प्लस रिमाइंडर तो तब आएंगे जब मैं 616 को डिवाइड करूंगा किससे, 32 से। सो इन दोनों को डिवाइड कर देना, 32 1 ज़ा 32, 32 2 ज़ा 64 हो जाता है, वो 61 से बड़ा हो गया। सो पहले 1 से जाएगा, 32 1 ज़ा 32, माइनस कर दो इनको। ठीक है, 1 में से 2 माइनस नहीं हो सकता, कैरी लेंगे, 11 हो जाएगा। 11 - 2 इज 9 और यहाँ बचा 5, 5 - 3 इज 2 और ये 6 एज इट इज। अब 32 का टेबल पढ़ना है आपको 296 तक। 32 10 ज़ा 320 हो जाएगा, वो इससे बड़ा हो जाएगा, इसका मतलब 9 से जाएगा। 32 9 ज़ा हो जाएगा आपका 288, माइनस कर दो। 6 - 8 नहीं कर सकते, कैरी लिया, 16 - 8 इज 8, यहाँ से कैरी ले लिया था, यहाँ बचा 8, 8 - 8 इज 0 एंड 2 - 2 इज 0। सो रिमाइंडर आपका 8 आ गया। सो क्वेश्चन जो आपका आया 19 प्लस रिमाइंडर कितना आ गया 8। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं ना B/Q, देखो B/Q और प्लस रिमाइंडर। अब रिमाइंडर 0 नहीं आया, नेक्स्ट क्या करते हैं, B और R पे हम फिर से यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करते हैं, दैट इज 32 और 8 पे फिर से आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करना है। सो लिखो, अब 32 आपका A हो जाएगा, A = B आपका अब 8 हो जाएगा इंटू क्वोशंट और रिमाइंडर, इन दोनों को जो डिवाइड करके आएगा। सो 8 32, 8 4 ज़ा 32 और रिमाइंडर आपका बचा 0। सो क्वोशंट आपका आ गया 4। सो B इंटू क्वोशंट लिखना होता है कि क्वोशंट आ गया 4 और रिमाइंडर प्लस
0। सो इस स्टेप में आपका रिमाइंडर 0 होगा, तो इस स्टेप में जो भी b की वैल्यू होगी वही आपका HCF होगा। देयरफॉर HCF ऑफ 616 एंड 32 इज इक्वल टू 8, और यही 8 हमारा आंसर है। देयरफॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स in which they can merge is equal to 8. Question number 4. Use Euclid division lemma to show that the square of any number is either of the form of 3m or 3m plus 1 for some integer is either of the form of 3m or 3m plus 1 for some integer m. सो आपको क्या प्रूव करना है कि स्केयर ऑफ एनी नंबर, किसी नंबर का जो स्केयर होगा उसको हम जनरली रिप्रेजेंट कर सकते हैं या तो 3m की फॉर्म में, ये प्रूव करना है, या 3m प्लस 1 की फॉर्म में, और यूज़ क्या करना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। सो यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज़ करने के लिए तो हमें पहले a और b चाहिए। सो हम पहले a लेट कर लेंगे, कोई भी पॉजिटिव नंबर, ठीक है, हमें किसी नंबर के स्केयर की रिप्रेजेंटेशन निकालनी है। लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, और b भी चाहिए होता है, एंड b इज इक्वल टू हम ले लेंगे क्या, यहाँ पे जो b गिवन है, क्या b गिवन है, देखो b की वैल्यू क्या दी हुई है 3, सो b हम ले लेंगे क्या 3। सो बाय यूजिंग, अब a और b पे यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है, यूक्लिड डिवीजन लेमा a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। a कितना, a तो a ही है यहाँ पे, और b हमें पता है 3 है, q प्लस r। अब b की वैल्यू अगर 3 है तो r की वैल्यू क्या होगी, b से हमेशा कम होती है, दैट इज r की पॉसिबल वैल्यूज यहाँ पे हो जाएंगी 0 1 2। देयरफॉर आई कैन राइट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r 0 1 2। देयरफॉर ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, a इज इक्वल टू हो जाएगा, r की वैल्यू 0 रखोगे यहाँ पे तो 3q प्लस 0 दैट इज 3q ही बचेगा, और a इज इक्वल टू r की वैल्यू जब 1 रखोगे तो a किसके इक्वल हो जाएगा 3q प्लस 1, और r की वैल्यू जब 2 रखोगे तो a की वैल्यू हो जाएगी 3q प्लस 2। ये हमने रिप्रेजेंटेशन निकाली किसकी, ये हमने क्या माना था, कोई पॉजिटिव नंबर, कोई पॉजिटिव इंटीजर, लेकिन हमें किसी पॉजिटिव इंटीजर की रिप्रेजेंटेशन नहीं फाइंड करनी, हमें पॉजिटिव नंबर के स्केयर की रिप्रेजेंटेशन फाइंड करनी है। सो 1 बाई 1 ये केस लेना है और इनका स्केयर करना है। स्केयर करने पे राइट हैंड साइड पे या तो इस फॉर्म में नंबर आना चाहिए 3m की फॉर्म में, या 3m प्लस 1 की फॉर्म में आना चाहिए। सो केस फर्स्ट हम ये कंसीडर कर रहे हैं, a इज इक्वल टू, a की वैल्यू है 3q। अब स्केयरिंग बोथ साइड कर दो, क्योंकि हमें a स्केयर की वैल्यू चाहिए, और a स्केयर की वैल्यू जो आएगी वो इस फॉर्म में या इस फॉर्म में होनी चाहिए, यही हमें प्रूव करना है। सो स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे a स्केयर, और यहाँ पे 3q का होल स्केयर हो जाएगा, विच इंप्लाइज दैट a स्केयर, जब ये ब्रैकेट हटेंगे दोनों पे स्केयर आएगा, 3 का स्केयर 9 हो गया, और q स्केयर। अब इसको मुझे या तो इस फॉर्म में लाना है या इस फॉर्म में लाना है। अब इस फॉर्म के लिए +1 होना चाहिए, बट यहाँ कुछ प्लस नहीं हो रहा, सो इसको मैं इस फॉर्म में ला सकता हूँ। कैसे, 9 के फैक्टर लिख दो यहाँ पे, देखो इसको मुझे 3m की फॉर्म में लाने के लिए 3 पहले अलग करना पड़ेगा। सो 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 3q स्केयर, इस नंबर को ऐसे लिख सकता हूँ, देखो 3 3 9 ही होगा, 9q स्केयर ही है ये इसलिए किया। अब ये 3 और इस पूरे को मैं m लेट कर लेता हूँ। सो a स्केयर विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 इंटू m, और यहाँ पे आप लिख दोगे वेयर m हमने किसकी जगह पुट किया 3q स्केयर की जगह। सो पहला पार्ट तो हो गया, हमने कोई एक पॉजिटिव इंटीजर लिया a और उसके स्केयर को रिप्रेजेंट कर दिया इन दी फॉर्म ऑफ 3m प्लस 1 की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम सेकंड केस लेंगे जब a होगा 3q प्लस 1 के इक्वल। नाउ केस सेकंड अब ये वाला कंसीडर करना है, व्हेन a इज इक्वल टू 3q प्लस 1। अब नेक्स्ट क्या करना है, a तो कोई पॉजिटिव इंटीजर था, हमें इसके स्केयर की रिप्रेजेंटेशन चाहिए, सो स्केयरिंग बोथ साइड कर देंगे। सो a स्केयर विल बी इक्वल टू हो जाएगा 3q प्लस 1 होल स्केयर। किसी भी इक्वेशन पे बोथ साइड सेम ऑपरेशन कर सकते हो, उस इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, विच इंप्लाइज दैट a स्केयर इज इक्वल टू, इसको ओपन कर लो, ये a है और 1 जो है वो आपका b है, a प्लस बी होल स्केयर का फॉर्मूला हो जाएगा a स्केयर 3q का स्केयर प्लस 2 इंटू ए आपका 3q है इंटू बी प्लस बी स्केयर। यहाँ पे आपने फार्मूला यूज़ किया यूजिंग अलजेब्रा का फार्मूला, a प्लस बी होल स्केयर को जब ओपन करते हैं तो होता है a स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर।
ये फॉर्मूला लगा दिया, विच इंप्लाइज दैट ए स्केयर इज इक्वल टू 3 का, इन दोनों पे स्केयर आएगा, ठीक है, होल स्केयर है ना, दोनों पे स्केयर आएगा, 3 का स्केयर 9 और क्यू पे भी स्केयर आएगा, क्यू स्केयर प्लस 2 3 6 और साथ में क्यू प्लस 1 का स्केयर क्या होगा 1 ही होगा। अब ए स्केयर की ये वैल्यू आ गई। अब इसको मुझे रिप्रेजेंट क्या कैसे करना था, या तो 3m की फॉर्म में या 3m प्लस 1 की फॉर्म में। यहाँ पे देखो प्लस 1 आ रहा है, सो इसको मैं 3m प्लस 1 की फॉर्म में लाऊंगा। अब यहाँ 1 तो आ गया, यहाँ पे होना चाहिए था 3m, तो इन दोनों से मुझे 3 कॉमन चाहिए, तो 3 आ जाएगा कॉमन। देखो यहाँ 6 है और यहाँ 9 है, 6 के फैक्टर में भी 3 आता है और 9 के फैक्टर में भी 3 आता है। सो इन दोनों टर्म से आप 3 को कॉमन ले लो। जब मैं इन दोनों टर्म से 3 को कॉमन ले लूँगा, यहाँ क्या बचेगा, 3 3 जा 9 होता है, सो यहाँ 3 क्यू स्केयर बचेगा, प्लस 3 2 जा 6 होता है, सो यहाँ 2 क्यू बचेगा, और प्लस 1 एज इट इज़। कुछ नहीं किया, इन दोनों से मैंने 3 को कॉमन ले लिया। इस 3 को वापस मल्टीप्लाई करोगे यही आएगा, 3 3 जा 9 क्यू स्केयर आ जाएगा और 3 2 जा 6 क्यू आ जाएगा। अब ये जो ब्रैकेट में है ये पूरी टर्म, इसको मैं m पुट कर सकता हूँ, इसको मैं m लेट कर लेता हूँ, तो ये पूरा m हो जाएगा, सो 3m प्लस 1। सो ए स्केयर को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया इन दी फॉर्म ऑफ 3m प्लस 1। यहाँ आप लिख दोगे वेयर m हमने किसकी जगह पुट किया, m इज इक्वल टू 3q स्केयर प्लस 2q। सिमिलरली अब थर्ड केस लेना आपने। थर्ड केस क्या था, a इज इक्वल टू 3q प्लस 2। सो केस थर्ड a इज इक्वल टू 3q प्लस 2। अगेन स्केयरिंग बोथ साइड, हमें a स्केयर की रिप्रेजेंटेशन चाहिए, सो a स्केयर इज इक्वल टू 3q प्लस 2 होल स्केयर हो जाएगा। अगेन a प्लस b का होल स्केयर, अब यहाँ पे b2 है, यहाँ पे प्रीवियस केस में b1 था, ठीक है, विच इंप्लाइज दैट a स्केयर इज इक्वल टू a प्लस b होल स्केयर क्या हो जाएगा, a स्केयर दैट इज 3q का स्केयर प्लस 2 टाइम्स a इंटू b, a इंटू b कितना है 2, प्लस b स्केयर, और b कितना 2 है, सो 2 का स्केयर, विच इंप्लाइज दैट a स्केयर इज इक्वल टू, दोनों पे स्केयर आएगा 9, 3 का स्केयर 9 और क्यू पे भी स्केयर आएगा, प्लस 3 2 6 और 6 2 12 और साथ में क्यू भी है, सो ये हो जाएगा 12 क्यू प्लस 2 का स्केयर 4। अब इसको मैं किस फॉर्म में लिखूँ, 3m की फॉर्म में। 3m की फॉर्म में लिखने के लिए 3 कॉमन चाहिए मुझे हर एक टर्म से। यहाँ से तो 3 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से भी 3 कॉमन आ जाएगा, बट यहाँ से नहीं आएगा क्योंकि 4 के फैक्टर में 3 नहीं होता। और 3m प्लस 1 की फॉर्म में कैसे लिखें, प्लस 1 नहीं है, सो इसको मैं 3m प्लस 1 की फॉर्म में लिख सकता हूँ। उसके लिए मुझे 4 को पहले स्प्लिट करना होगा। कैसे, देखो a स्केयर इज इक्वल टू 9q स्केयर प्लस 12q, मुझे यहाँ पे प्लस 1 चाहिए था लास्ट में, सो 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ प्लस 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 4 ही होता है। अब देखो मुझे प्लस 1 मिल गया। इन तीनों टर्म से अब क्या करना है, 3 को कॉमन लेना है, और वो मैं ले भी सकता हूँ। देखो 3 यहाँ भी है, 3 12 के फैक्टर में भी होता है और 3 9 के फैक्टर में भी होता है, सो टेक 3 कॉमन, यू विल गेट a स्केयर इज इक्वल टू 3 कॉमन ले लिया, 3 3 जा 9 होता है, यहाँ 3 क्यू स्केयर बचेगा, 3 4 जा 12 होता है, 3 कॉमन ले लिया ना, 3 4 जा 12 होता है, सो यहाँ 4 क्यू बचेगा, 3 1 जा 3 होता है तो यहाँ 1 बचेगा, और ये प्लस 1 एज इट इज़। अब इस केस में इस पूरे को m मान लेंगे, सो ये क्या हो जाएगा 3m प्लस 1 की फॉर्म में आ जाएगा, सो विच इंप्लाइज दैट a स्केयर इज इक्वल टू 3m प्लस 1, वेयर अपने m किसकी जगह पुट किया वो यहाँ पे लिख दोगे। इस केस में हमने m इस पूरी क्वांटिटी की जगह पुट किया, 3q स्केयर प्लस 4q प्लस 1। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपको किसी नंबर के स्केयर को रिप्रेजेंट करना था इन दी फॉर्म ऑफ 3m और इन दी फॉर्म ऑफ 3m प्लस 1। सो हमने पहले एक इंटीजर लेट किया, पॉजिटिव इंटीजर a, और b की वैल्यू 3 कहाँ से ली, वो यहाँ से ली क्योंकि गिवन था, ठीक है। और फिर हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई किया, a इज इक्वल टू 3q प्लस r आ गया। अब b 3 है तो r की पॉसिबल वैल्यू 3 से कम होती है, सो 3 से कम वाले नंबर लिख दो 0 1 2। ये सारी तीनों वैल्यूज 1 बाई 1 यहाँ पे पुट की तो a की 3 वैल्यू आ गई मेरे पास। अब मुझे a स्केयर की रिप्रेजेंटेशन करनी है तो इन तीनों को 1 बाई 1 स्केयर करना है, ठीक है। सो पहले ये वाला केस लिया, इसको स्केयर किया, 3m की फॉर्म में लाया, इसको स्केयर किया, इसको 3m प्लस 1 की फॉर्म में लाया, और इसको स्केयर किया, इसको भी 3m प्लस 1 की फॉर्म में लाया। इन दोनों में से किसी फॉर्म में लाना था वो हमने कर दिया। Question number 5, last question of this exercise. Use Euclid division lemma to show that the cube of any positive integer is of the form of 9m or 9m plus 1 or 9m plus 8. Question number 4 में हमने स्केयर ऑफ ए नंबर की रिप्रेजेंटेशन फाइंड की थी इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m plus 1। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्यूब ऑफ ए नंबर, उस नंबर का क्यूब करना है। सो ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम वैसे ही करना है जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 4 किया, फिर सिर्फ स्केयर की जगह क्यूबिंग बोथ साइड करना होगा आपको, ठीक है। सो सोल्यूशन, फर्स्ट हम क्या करेंगे, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। एक पॉजिटिव इंटीजर तो हमें चाहिए ना जिसपे यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे। a मान लिया हमने, b एनी पॉजिटिव इंटीजर और पॉजिटिव नंबर, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर, एंड
b इज इक्वल टू, बी कितना लेंगे, देखो b की वैल्यू यहाँ पे क्या है 9, बट हम 9 नहीं लेंगे, यहाँ पे भी b को हम क्या लेंगे 3 ही लेंगे, बिकॉज 3 इज अ फैक्टर ऑफ 9। 9 क्यों नहीं ले रहे, अगर मैं b 9 लेता हूँ तब भी क्वेश्चन हो जाएगा, आप 9 लेके भी कर सकते हो, फिर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ रिमाइंडर जो आएंगी वो काफ़ी ज़्यादा आ जाएंगी, वो 0 से लेके 8 तक आएंगी, 0 1 2 3 4 5 6 8, मतलब आपके पास 9 केसेस बनेंगे, और ईच केस को आपको फिर क्यूबिंग बोथ साइड करके इस फॉर्म में लाना होगा। सो क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा। अगर 3 से ही हमारा काम हो गया, अगर 3 से ही काम हो गया फिर 9 लेने की क्या जरूरत है, और 3 से काम हमारा हो जाएगा। सो बी हम 3 ले रहे हैं, ठीक है। 3 ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 3 9 का फैक्टर होता है, इसलिए यहाँ पे 9 नहीं लेना आपने, नहीं तो 9 केसेस बन जाएंगे। सो यहाँ पे हम बी कंसिडर करेंगे 3, और अब लगा दो ए और बी पे यूक्लिड डिवीजन लेमा बाय यूजिंग यूक्लिड्स। आप 9 लेके भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन वो 9 केसेस बनेंगे, फिर जो हमारे 3 केसेस बनते थे ना वो 9 केसेस बन जाएंगे बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। क्या होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, विच इंप्लाइज दैट ए तो हमारे पास ए ही है, ए की वैल्यू नहीं पता हमें, बी हमें पता है, बी हमने लेट किया हुआ है 3, सो 3 क्यू प्लस आर हो जाएगा। अब अगर बी 3 है तो आर की पॉसिबल वैल्यूज लिख सकते हैं, विच इंप्लाइज दैट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर, क्योंकि आर हमेशा बी से कम होता है, और क्या हो जाएंगी 3 से कम 0 1 और 2, सो बी की 3 वैल्यू होगी। अगर आपने 9 लिया होता तो यहाँ पे आर की वैल्यू आती 0 9 से कम वाली सारी 0 1 2 3 4 5 6 7 8, वो टोटल 9 केसेस बनते। उन 9 केसेस को एक एक करके क्यूबिंग बोथ साइड करके इन तीनों फॉर्म में से किसी एक फॉर्म में लाना पड़ेगा आपको, ठीक है, वो लेंथी हो जाएगा, इसलिए 3 से ही हमारा काम जब हो जाएगा तो फिर 9 किस लिए लेना। अब आर की वैल्यू या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है या 2 हो सकती है, इसका मतलब ए की जो वैल्यू होगी ए इज इक्वल टू, आर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, जब 0 पुट करेंगे तो ए हो जाएगा 3 क्यू, ए और ए इज इक्वल टू, जब आर की वैल्यू 1 लेंगे तो ए हो जाएगा 3 क्यू प्लस 1, और जब आर की वैल्यू 2 लेंगे तो ए हो जाएगा 3 क्यू प्लस 2। यहाँ तक तो सेम ही था जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में किया। अब क्या करना है, 1 बाई 1 ये केस लेने और इनको क्यूबिंग बोथ साइड करनी है। ये तो ए की रिप्रेजेंटेशन आई ना, ए क्या हमने माना है पॉजिटिव इंटीजर, हमें पॉजिटिव इंटीजर के क्यूब की रिप्रेजेंटेशन फाइंड करनी है। सो 1 बाई 1 ये तीनों केस लेने हैं। सो केस फर्स्ट में ले रहा हूँ, व्हेन ए इज इक्वल टू 3 क्यूब। अब क्या करना है, वहाँ पे स्केयरिंग बोथ साइड की थी, यहाँ क्यूबिंग बोथ साइड करनी है। सो क्यूबिंग बोथ साइड वी गेट ए क्यूब इज इक्वल टू 3 क्यूब, इस पूरी टर्म पे क्यूब आएगा, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो दोनों पे क्यूब आएगा। 3 का क्यूब 3 इंटू 3 इंटू 3 वो होगा 27, और क्यूब पे भी क्यूब आ जाएगा। अब इसको मुझे या तो इस फॉर्म में लाना है, या इस फॉर्म में, या इस फॉर्म में। अब यहाँ ना तो +1 है ना +8 है, यहाँ प्लस वाली कोई टर्म है ही नहीं, सो इसको मैं 9m की फॉर्म में लाऊंगा। कैसे, 27 में 9 का फैक्टर होता है, सो 9 को अलग कर दे, 27 से अलग कर सकते हैं हम। 9 इंटू 9 कितने सा 27 होता है, 9 3 सा, सो यहाँ 3 बच जाएगा, 3 क्यू। देखो इसको मल्टीप्लाई करके अगेन यही आएगा आपका। 9 क्यू कॉमन लिया क्योंकि मुझे यहाँ पे 9 चाहिए था। अब 9 को छोड़ के जो भी टर्म है उसको m मान लो, सो यू विल गेट a क्यूब इज इक्वल टू 9 टाइम्स m। सो हमने किसी इंटीजर के क्यूब को रिप्रेजेंट कर दिया इन द फॉर्म ऑफ 9m, वेयर m हमने किसकी जगह पुट किया, यहाँ पे m हमने पुट किया 3 क्यूब की जगह, 3 क्यूब। सिमिलरली अब हम कंसीडर करेंगे केस नंबर सेकंड। केस सेकंड, व्हेन a इज इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 1, a इज इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, क्यूबिंग बोथ साइड। सो क्यूबिंग कर दो बोथ साइड, यहाँ हो जाएगा a क्यूब और यहाँ पे हो जाएगा 3 क्यूब प्लस 1 होल क्यूब। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा आपका a प्लस बी होल क्यूब, और वो क्या होता है, a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू, ये होता है a क्यूब प्लस 3a स्केयर b प्लस 3ab स्केयर प्लस b क्यूब। ये फॉर्मूला आपने यूज़ करना है। a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्केयर b, a पे स्केयर होगा यहाँ पे और b पे नहीं होगा, प्लस 3, अब b पे स्केयर होगा a पे नहीं होगा, 3ab स्केयर प्लस b क्यूब। सो ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दो, विच इंप्लाइज दैट a क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ पे a जो है आपका वो 3 क्यूब है और b जो है वो आपका 1 है। सो a प्लस बी होल क्यूब किसके इक्वल होता है, पहले तो a क्यूब, सो 3 क्यूब का क्यूब हो जाएगा आपका, प्लस 3 इंटू ए स्केयर इंटू बी, सो 3 इंटू ए स्केयर, ए आपका 3 क्यूब है, सो 3 क्यूब का स्केयर इंटू बी, और बी आपका 1 है, प्लस 3 इंटू ए इंटू बी स्केयर, 3 इंटू ए आपका आ गया 3 क्यूब इंटू बी स्केयर, बी 1 है, सो 1 का स्केयर हो जाएगा, और प्लस बी का क्यूब, बी 1 है, 1 का क्यूब। सो ये फॉर्मूला आपने यूज़ कर लिया यहाँ पे, विच इंप्लाइज दैट ए क्यूब इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करना, 3 का क्यूब 27 और क्यूब पे भी क्यूब आएगा, प्लस यहाँ पहले इनका स्केयर कर दो, ठीक है। देखो 3 का स्केयर क्या हो जाएगा, 3 का स्केयर, ये 3 एज इट इज़ इन दोनों पे स्केयर आएगा, 3 का स्केयर आपका 9 हो गया और क्यूब पे भी स्केयर आएगा,
और इंटू 1 करेंगे तो सेम ही आएगा, प्लस 3 3 ज़ा 9 और क्यू, ये हो गया 9 क्यू, प्लस 1 का क्यूब 1 ही होगा, विच इम्प्लाइज दैट ए क्यूब इज इक्वल टू 27 क्यू क्यूब प्लस 3 9 ज़ा 27 क्यू स्केयर प्लस 9 क्यू प्लस 1। एक मिस्टेक बच्चे यहाँ पे कर देते हैं, इस 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 3 ज़ा 9, वो नहीं करना आपने, क्योंकि इस 3 पे स्केयर भी है, पहले ये ब्रैकेट ओपन करने, इन दोनों पे स्केयर आएगा, 3 का स्केयर 9 होगा, फिर 9 3 ज़ा 27 आ गया ये, ठीक है। अब हमें इसको या तो किस फॉर्म में लाना था, या तो 9m की फॉर्म में, या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8। अब यहाँ पे मुझे प्लस 1 दिख रहा है लास्ट में, सो मैं इसको 9m प्लस 1 की फॉर्म में ला सकता हूँ। उसके लिए मुझे इन तीनों फैक्टर से 9 कॉमन चाहिए और ले सकता हूँ। देखो यहाँ 9 है, यहाँ 27 है, 27 के फैक्टर में 9 आता है, और यहाँ 27 है, 27 के फैक्टर में 9 आता है। सो क्या करेंगे हम, इन तीनों टर्म से हम 9 को कॉमन ले लेंगे। फर्स्ट 3 टर्म से 9 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, 9 3 से 27 होता है तो यहाँ 3 क्यू क्यूब बच जाएगा, 9 3 से 27 होता है तो यहाँ 3 क्यू स्केयर बच जाएगा, यहाँ से 9 कॉमन ले लिया, 1 इंटू क्यू बचेगा, दैट इज क्यू बचेगा सिर्फ, और ये प्लस 1 अलग। अब इस पूरे की जगह हम m पुट कर देंगे एंड यू विल गेट a क्यूब इज इक्वल टू 9 टाइम्स m प्लस 1। सो हमने क्यूब को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया इस केस में, 9m प्लस 1। हमें इसको या तो 9m की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था, या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8, इन तीनों में से किसी फॉर्म में। हमने 9m प्लस 1 की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर लिया, वेयर m इज इक्वल टू, m किसकी जगह पुट किया, 3 क्यू क्यूब प्लस 3 क्यू स्केयर प्लस क्यू। इस पूरी टर्म की जगह हमने क्या पुट किया, m पुट किया। अब हम लेंगे केस नंबर 3, व्हेन a इज इक्वल टू 3 क्यू प्लस 2। सो केस 3, when a इज इक्वल टू 3 क्यू प्लस 2 है आपके पास, ओके। सो अब क्यूबिंग बोथ साइड कर दो, a क्यूब इज इक्वल टू 3 क्यू प्लस 2 होल क्यूब। अगेन वही फॉर्मूला यूज होगा, कौन सा, a प्लस बी होल क्यूब, जो अभी मैंने आपको बताया होता है a क्यूब प्लस 3a स्केयर b प्लस 3ab स्केयर प्लस b क्यूब। सो यहाँ पे लगा दो ये फॉर्मूला, विच इम्प्लाइज दैट a क्यूब इज इक्वल टू, क्या होता है, किसके इक्वल होता है ये फॉर्मूला, a क्यूब आएगा पहले, a यहाँ पे 3 क्यू है, सो 3 क्यू होल क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्केयर इंटू बी, सो 3 इंटू ए का स्केयर करना है, a यहाँ पे 3 क्यू है, सो 3 क्यू का स्केयर इंटू b, और b यहाँ पे कितना 2 है, प्रीवियस केस में b 1 था, ठीक है, यहाँ पे b आ गया, प्लस 3 इंटू ए इंटू बी स्केयर, 3 इंटू ए आपका 3 क्यू है, इंटू बी स्केयर, बी कितना 2 इंटू 2 का स्केयर हो जाएगा, और लास्ट में प्लस बी क्यूब, बी कितना 2, सो यहाँ पे हो जाएगा 2 का क्यूब, ओके। ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करो, a क्यूब इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 3 का क्यूब 27, दोनों पे क्यूब आएगा, और क्यू पे भी क्यूब आएगा, क्यू क्यूब प्लस, पहले इस स्केयर को सॉल्व करो, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करना, और ये 3 और 2 को मल्टीप्लाई कर सकते हो, इन पे कोई पावर नहीं है, 3 2 ज़ा 6 हो गया, और इन पे आएगा स्केयर, 3 का स्केयर हो गया 9, और क्यू पे भी स्केयर आएगा, क्यू स्केयर प्लस ये 2 का स्केयर हो जाएगा 4, और ये 3 3 ज़ा 9 क्यू, और ये 2 का स्केयर हो गया आपका 4, प्लस ये 2 का क्यूब हो गया 8। अब और सिंप्लीफाई करो इसको, a क्यूब इज इक्वल टू 27 क्यू क्यूब प्लस 6 9 ज़ा 54 क्यू स्केयर प्लस 9 4 ज़ा 36 क्यू, 9 4 ज़ा 36, और ये क्यू एज इट इज़ प्लस 8। अब इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे है 9m प्लस 8 एक फॉर्म है, और प्लस 8 ही हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसको 9m की फॉर्म में लिखना है। इसको 9m की फॉर्म में लिखने के लिए मुझे 9 इन तीनों टर्म से कॉमन चाहिए, और 9 आ भी जाएगा कॉमन, बिकॉज 36 के फैक्टर में भी 9 होता है, 9 4 सा 36, 54 के फैक्टर में भी 9 होता है, 9 6 सा 54 होता है, और 27 के फैक्टर में भी 9 आता है, 9 3 सा 27 होता है। सो 9 हम ले लेंगे इन तीनों टर्म से कॉमन, यू विल गेट हेयर 3 क्यू क्यूब प्लस 9 6 ज़ा 54 होता है, सो 6 क्यू स्केयर, 9 4 ज़ा 36 होता है, सो 4 क्यू बच जाएगा यहाँ पे, और ये प्लस 8। अब इस पूरी टर्म की जगह हम m पुट कर देंगे, यू विल गेट a क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 8 की फॉर्म में आ गया ये, वेयर m इज इक्वल टू, वेयर m हमने यहाँ पे किसकी जगह पुट किया, इस पूरी टर्म की जगह 3 क्यू क्यूब प्लस 6 क्यू स्केयर प्लस 4 क्यू। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5, which is last question of this exercise. In next video we will start next exercise, that is exercise 1.2.